गुड इवनिंग एवरीवन। और 3-4 दिन के गैप के बाद फिर से आज जो है देखते हैं। और ये जो बीच में इनकन्वीनियंस हो रहा है, गैप हो रहा है, उसके लिए हम जो है माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हो नहीं बन पा रही हैं जिस हिसाब से प्लान किया गया था, इस वजह से थोड़ा सा गैप हो जा रहा है। चलिए उसके आगे आज हम देखते हैं। हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट तक हो गया था, आज आगे देखेंगे जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आज हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो लास्ट में आएगा आपका रहा होगा, रही होगी और या फिर जो है रहे होंगे। जैसा कि सभी में पढ़ते चले आए हैं कि एक जो है मेल के लिए, एक फीमेल के लिए और एक प्लूरल के लिए। ठीक है, चलें। इसके बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल, बी और शैल भी होगी। ठीक है, मेन वर्ब जो होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तो आपका जो है स्ट्रक्चर हो गया टेंस का, जो है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा उसकी जो आइडेंटिटी होगी रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आएगा। जो हेल्पिंग वर्ब होगी या तो विल भी आएगा या फिर शैल भी आएगा। मेन वर्ब जो हम पुट करेंगे, इसमें रखेंगे वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उस पर हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ये तो हमारा जैसे सारे टेंस पढ़े हैं उस हिसाब से। अब कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रक्चर बेस पे पढ़ते चले आए हैं, तो उनके लिए जो है वो ऐसे जो है देखेंगे कि अगर अफर्मेटिव का है तो सबसे पहले रहेगा आपका सब्जेक्ट, देन विल, बी या फिर शैल बी। ठीक है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अदर वर्ड रहेगा, जो भी रहेगा ये। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we put subject, after that helping verb, then main verb, then object and after that other word। जो भी दिया होता है सेंटेंस में उसको हम राइट करते हैं। ये जो अफर्मेटिव का यहाँ पर ये जो हम एक रूल पढ़ रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट पुट किया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, विल भी है और शैल भी है। वही हमने उठा करके ये यहाँ पर रख दिया, विल भी और शैल भी। इसके बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपका यहाँ पर रखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका मिल गया यहाँ पर जो है पुट कर दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट राइट है, अदर वर्ड है, अदर वर्ड आपका जो भी सेंटेंस में रेस्ट पार्ट आप दिया गया है उसको राइट कर देंगे। ठीक है, अभी इसी चीज़ को जो है इसी में फिर हमारा जो सेंटेंसेस हैं, टाइप्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अभी ये अफर्मेटिव का दिया है, इसके बाद इसी में क्या बन जाएगा आपका, निगेटिव बन जाएगा। फिर इसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा आपका। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, फिर जो है आफ्टर दैट डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। और ये टोटल आपके कितना हुआ, 1 2 3 4 5, टोटल कितना हुआ 5।
ये और एक ये जो पहला है अफर्मेटिव, इस तरह से कितने सेंटेंस बने? 6। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखेंगे, चलिए। वे कल ट्रेन से जा रहे होंगे। पहला जो सेंटेंस है हम लेते हैं, वे कल ट्रेन से जा रहे होंगे। इसका अफर्मेटिव में हम राइट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये अगर इस बेसिस पे आप चल रहे हैं तो जैसे ये दिया गया है वैसे ही पुट करते चले जाइए। अगर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो तो फिर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर आप इस पे जो है पुट कर दो। रूल बेस पे चल रहे हो आप जो है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो ऐसे जो है यहाँ पर राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। दे की क्या होती है? वे, दे। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी। दे के साथ क्या होगा? विल बी। ये आपका यहाँ तक हो गया। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब जाना है, क्या रखेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट किया प्लस आईएनजी इसी में ऐड कर देंगे। दे विल बी गोइंग। ठीक है, बाय ट्रेन टुमारो। ठीक है, ये हो गया। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो चलिए, दे विल नॉट। ये विल बी और के बीच में जो है नॉट लगा देंगे। दे विल नॉट बी गोइंग बाय ट्रेन टुमारो। ठीक है, इसके बाद अगला हम बनाएंगे तो बनेगा सिंगल इंट्रोगेटिव। देखिए अफर्मेटिव बन गया हमारा, ये नेगेटिव बन गया। अभी आएगा सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसको उठा करके इस सब्जेक्ट के पहले आप राइट कर दो तो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो विल दे बी पहले जो है सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, निगेटिव नहीं बनाएंगे तो ये नॉट भी यहाँ से हटा देंगे। विल दे बी गोइंग बाय ट्रेन टुमारो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी इसी का सिंगल इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाएंगे। विल दे नॉट बी गोइंग बाय ट्रेन टुमारो। ओके, अब इसका जो है डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ये आपका जो है सिंगल इंट्रोगेटिव के 2 हो गया। अभी डबल इंट्रोगेटिव का भी बनेगा तो चलिए वाई लगाते हैं। वाई विल दे बी गोइंग बाय ट्रेन टुमारो। यहाँ पर देखिएगा जब डबल इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ऑर्डर राइट करेंगे। यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन ऑर्डर राइट किया जो है वाई, कोई भी रख लेंगे जो जिसके रिगार्डिंग हमारा अगर सही सलामत क्वेश्चन बन रहा है जो सेंसेबल है तो उसको हम राइट कर लेंगे। मैंने जो है वाई कर दिया तो वाई विल, इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद इसमें चूँकि 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ हैं तो दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट राइट कर देंगे। फिर इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वर्ब का फिर जो भी चीज़ें हैं। अभी इसी का निगेटिव बनाएंगे। आई विल दे नॉट बी गोइंग बाई ट्रेन टुमारो। ये आपका बन गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल बी।
शैल बी मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हम स्ट्रक्चर बेस पे देखते हैं तो जो रूल होता है अफर्मेटिव का, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी राइट करेंगे, फिर जो है ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर अदर वर्ड राइट करेंगे। वैसे अगर ये समझ लेते हैं ना तो ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आप अगर एक टेंस पढ़ेंगे तो कम से कम 6 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 6, क्योंकि 6 टाइप के जो है सेंटेंस बन रहे हैं, तो 6 जो है आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे अगर इसको समझ ले रहे हैं तो एक में ही आपका काम हो जा रहा है ना। भले ही वो जो है सारे टेंसेस में एक ही स्ट्रक्चर चलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको कम से कम 6 देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे मेरे अकॉर्डिंग तो वो तो सबसे जो है बेस्ट है। इसके बाद ये एग्जांपल है, ये 6 बने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको हटाएंगे। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं। दूसरा एग्जांपल है, हम कल भाषण सुन रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे, देखिए जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सब्जेक्ट राइट करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम कैसे निकालेंगे, मैंने पहले शुरुआत में ही बताया है, अगर नहीं मालूम है तो आप पहला वाला जो है टेंस देख लिए, उसमें जो है आपको मिल जाएगा कि हम कैसे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो जो इसका पहला बनेगा अफर्मेटिव वी, शैल, आई और वी के साथ शैल बी हियरिंग लेक्चर टुमारो, ठीक है, पहला हुआ। इसका निगेटिव बनाएंगे, वी शैल नॉट बी हियरिंग लेक्चर टुमारो, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा जो टाइप बनेगा ये निगेटिव हो गया, इसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसको उठा करके पहले लाएंगे, शैल वी बी हियरिंग लेक्चर टुमारो, ठीक है। इसके बाद इसका निगेटिव बनाएंगे, शैल वी नॉट बी हियरिंग लेक्चर टुमारो, ठीक है। इसके बाद चलिए वेयर लगा देते हैं, वेयर शैल वी बी हियरिंग लेक्चर टुमारो, ये बन गया। लास्ट हम बनाएंगे, वेयर शैल वी नॉट बी हियरिंग लेक्चर टुमारो, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले हमने अफर्मेटिव बनाया, शैल बी हियरिंग लेक्चर टुमारो। इसके बाद हमने नेगेटिव बनाया, नेगेटिव में हमने दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने क्या पुट किया, नॉट लगाया, ठीक है। तो ये नेगेटिव बना, वी शैल नॉट बी हियरिंग लेक्चर टुमारो। इसके बाद हम सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी जो है हेल्पिंग वर्ब उठा करके आप सब्जेक्ट के पहले राइट कर दीजिए। देखिए ये क्या है, वी सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है पूरा। आप एक जो है हेल्पिंग वर्ब उठा करके, शैल उठा करके सब्जेक्ट के पहले राइट करिए, शैल यहाँ आ गया, वी बी हियरिंग लेक्चर
टुमारो। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या हम लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव का जो है जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सेल हमने सबसे पहले लगाया उसको सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद हमने क्या पुट किया, सब्जेक्ट राइट किया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट निगेशन वर्ड लगा देंगे, ये आपका निगेटिव बना दिया सिंगल इंट्रोगेटिव का। ठीक है, ठीक इसके बाद जो है जब डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें हमको एक WH वर्ड लगाना पड़ेगा। मैंने जो है वेयर का यूज़ किया, तो वेयर सेल। इसके बाद WH वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हमने एक हेल्पिंग वर्ब उठाया, राइट किया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब रेस्ट हो रहा है, बच रहा है, उसको राइट करेंगे। इसके बाद जो भी है एज इट इज़ रहेगा। ठीक, ऐसे ही जो यहाँ पर था पहले फर्स्ट के बाद जो है हमने यहाँ नॉट निगेशन वर्ड लगाया, इसको लगा देंगे। इस तरह से ये 6 हमारे बन गए, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस ऐसे ये बन गए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप जो है इसको कोई दूसरा सेंटेंस उठा करके प्रैक्टिस करिए, इसके 6 और बनाइए, 2-3 सेंटेंस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जो है लर्न हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।